आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे पूरी स्टोरी आपको समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक एलडे डेका आलस्य से परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं। इस आलस्य ने मुझे बहुत सताया है। इस वजह से मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस आलसी लड़े ढके से बोले, आप कैसे जानते हैं कि आप में आलस्य है? आलसी लड़े ढके ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार और समाज भी यही कहता है, मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी लड़े ढके ने कहा, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। आलसी लड़े ढके ने कहा, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, पर मेरा आलस्य मुझे सवेरे जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलस्य क्या है? आलसी लड़े ढके ने कहा, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने में अपने भीतर रचते हैं। आलसी बालक ने कहा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें इसे समझना चाहिए। हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण भौतिक और दूसरा मानसिक है। शारीरिक आलस्य का प्रथम कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, तो यही खाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर हमारे अंदर आलस पैदा कर देता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा पर चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे देते हैं। इसलिए यदि आप आलस्य से बचना चाहते हैं, फिर आसानी से पचने योग्य जोड़ना शुरू करें और सीधे अपने आहार में प्राकृतिक से प्राप्त खाद्य पदार्थ। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। आश्रम के साधुओं की ओर इशारा करते हुए गौतम बुद्ध ने आलसी एलडे ढके से कहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चलने में एक खास तरह का संतुलन दिखाई देगा। आश्रम के इन साधुओं के बैठने और लेटने की स्थिति, जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर उठी होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर तनाव नहीं होता है, जिससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी बालक ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, कम या ज्यादा नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। यदि आप आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी लड़े ढका बोला, हां बुद्ध, मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। आलसी बालक ने कहा, हां बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ सकोगे जब आप रात को जल्दी सोते हैं। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन साधुओं को देखो, उन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय निश्चित कर रखा है और इसीलिए वे रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यदि आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर खुद को अनुशासित करें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी बालक ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कहां से शुरू करूं? सही तरह का खाना खाने से, बैठने से, लेटने से और ठीक से चलना, या सुबह जल्दी उठकर? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। इस समय आप जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से करें। पहले आप आलस्य को मन के स्तर पर समझें, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी काम टालने की आदत से परेशान हैं या आलस्य के कारण आप जो चाहते हैं वह हासिल नहीं कर पाते हैं, तो मैं ऐसी कुछ किताबों की सिफारिश करूंगा जो आपकी सकारात्मक सोच को विकसित करने में आपकी मदद करेगा।
ताकि आप आज का काम आज ही करें, उसे कल पर न टालें। इसलिए पहली किताब का नाम ईट दैट फ्रॉग है, यानी सबसे कठिन काम पहले। ब्रेन ट्रेसी की यह किताब आपको सिखाएगी कि अगर आप दिन के सबसे कठिन हिस्से को पहले कर लेते हैं तो आपका बाकी का दिन अच्छा बीतता है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठने से परेशान हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो इस आदत को विकसित करने के लिए रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 5 AM क्लब नाम की यह किताब आपकी मदद करेगी। तीसरी किताब है द पावर ऑफ हैबिट। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा आज का काम आज ही करने की एक छोटी सी आदत यह आपके जीवन को कितना आसान बना देगा। अगर आप चाहते हैं, बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलतफहमियां। जब हम अपने आप को किसी काम के काबिल नहीं समझते तो हमारे अंदर आलस पैदा हो जाता है। अगर हमारे मन ने माना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो हम उस काम को करने में आलस्य करेंगे। जबकि हम खुद को आश्वस्त नहीं करते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से वो नहीं हैं जो हम पहले थे। पिछली हार से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते हुए हम स्वयं आलसी और आलसी हो जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और आलसी लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम टालने की आदत। काम का टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हम में स्थायी हो जाती है। एक आदत ही काफी है किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालिए। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण लक्ष्य की अस्पष्टता है। मान लीजिए कि आप एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? आलसी लेडी डाहके ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास के गांव में पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी आपको पानी न मिले, तब? उस लद्दाहके ने कहा कि मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलस्य व्यक्ति को घेर लेता है जब उसका कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण यह है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप उन बीमारियों को साफ तौर पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो आपको हो सकती हैं, भविष्य में होगा, और उन रोगों के कारण होने वाली पीड़ा। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवां कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण नहीं होना। ये मान लीजिए कोई जा रहा है सुनसान रास्ते से अनेक बहुमूल्य आभूषण लिए। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आपको बैठने का बहुत मन हो रहा है, और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। अभी आप बैठे ही थे कि आपने देखा कुछ लुटेरे दूर से आपकी ओर दौड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आपका आलस्य आपको भागने से रोकेगा? नहीं। तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य ही आपको उन कामों को करने से रोक सकता है जिसके लिए आपके पास करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी लडिडा के कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मैं आलस्य का सारा खेल समझ चुका हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता हो और काम करने का कोई बड़ा कारण हो, आलस्य हो नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।